सभागार में उपस्थित पद्मश्री फारूक अहमद मीर साहब, GOC 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री विजय विदुड़ी जी, ADG NCC बरली साहब, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन शांतमनु जी, मेजर जनरल सौरभ शर्मा जी, सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज साहब, ब्रिगेडियर निखिल तिवारी, DC एंड SSP श्रीनगर, सभी सम्मानित अतिथिगण और इस स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में भाग ले रहे देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए NCC कैडेट्स, उनके साथ यात्रा कर रहे NCC के ऑफिसर्स, आर्मी और NCC के सभी अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख NCC निदेशालय द्वारा आयोजित इस विशेष स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में देश भर से आए हुए NCC कैडेट्स के बीच उपस्थित होकर मैं सम्मान और गर्व की अनुभूति कर रहा हूं तथा अपनी ओर से हृदय की गहराइयों से आप सबका जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत कर रहा हूं। ऐसे कैंप हमारे विशाल और विविध राष्ट्र के युवाओं में राष्ट्रीय एकता, एकजुटता और गौरव की भावना को निश्चित रूप से प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही वो अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति, परंपरा को जानने समझने का अवसर भी उन्हें प्रदान करते हैं। NCC आज देश की सबसे बड़ी और सबसे गतिशील युवा संगठन के रूप में पहचान बनी है उसकी। इस संगठन में 17 लाख से अधिक कैडेट रजिस्टर्ड हैं और भारत सरकार की जो योजना है उसके मुताबिक इसे जल्द ही 20 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जम्मू कश्मीर में भी ये संख्या कम हुआ करती थी NCC कैडेट्स की, लेकिन पिछले 5 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि अतुलनीय वृद्धि जम्मू कश्मीर में भी NCC कैडेट्स में हुई है और विशेष रूप से हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट और यूथ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए बहुत प्रयास किया है। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं समझता हूं कि NCC कैडेट्स की जो भावना है उनको मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि भारत महज एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका किरीट है, बंगाल और पंजाब इसकी 2 महान और मजबूत भुजाएं हैं, उत्तर प्रदेश इसका वक्षस्थल है, सागर दक्षिण में इसके पांव पखारता है। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसका कण कण संकर है। और हर NCC कैडेट से मैं निवेदन करूंगा कि इस कैंप में उसे प्रण लेना चाहिए कि हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। यही भारत माता है और यही भारत भूमि है। आज देश भर के युवा उपस्थित हैं और इसलिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि NCC की भूमिका महज मिलिट्री ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है। यह युवा संगठन कम्युनिटी सर्विस, सामाजिक जागरूकता, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एक वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। और मैं समझता हूं कि NCC युवाओं में हमारी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और परंपरा के अस्थायी मूल्यों के संचार का भी प्रवाह होता है, जिसकी एक झलक अभी हम सब ने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखी है। NCC युवा ऊर्जा को अनुशासन और सौहार्द के साथ जोड़ता है। NCC यह सुनिश्चित करता है कि संगठन से जुड़ा हर एक नौजवान परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन सके और समाज के सामने मौजूद चुनौतियों और समस्याओं से निपटने में पूरी तरह से एक सक्षम युवा वर्ग बना सके। मित्रों, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में NCC कैडेट्स ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। जम्मू की एकता कुमारी ने नई दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर NCC बालिका कैडेट टुकड़ी का नेतृत्व किया था। लद्दाख की हमारी बेटी आबिदा आफरीन ने मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी।
इसके अलावा कठिन समय में हमारे कैडेट्स ने अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया है। ऑपरेशन सिंदूर में उनके प्रयासों की जितनी भी सराहना की जाए, मैं समझता हूँ शब्द कम पड़ जाएंगे। सीमावर्ती जिलों में राहत शिविरों में निस्वार्थ सेवा के अलावा उन्होंने रक्तदान अभियान भी आयोजित किया और मैं मानता हूँ कि अपने कर्म द्वारा उन्होंने एनसीसी के मूल्यों की प्रतिष्ठा को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम किया है। मैं समझता हूँ यह हम सबके लिए अत्यंत गर्व की बात है कि एनसीसी ने आगे आकर चुनौतियों के समय अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन किया है। राहत शिविर में आपके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय हैं। एनसीसी के प्रतिभाशाली युवा पुरुष और महिलाओं को मैं भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता का संरक्षक और भविष्य की आशा के रूप में देखता हूँ, जो किसी भी क्षेत्र तथा शासन के लिए सबसे बहुमूल्य संपत्ति और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के सच्चे उत्प्रेरक हैं। मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहूँगा कि अपने आचरण और कर्म से एनसीसी ने आवश्यक परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय एकता को भी सुदृढ़ बनाने में अतुलनीय योगदान दिया है। अपने त्याग, समर्पण तथा युवा नेतृत्व के द्वारा राष्ट्र की सांस्कृतिक धारा को अक्षुण्ण और अखंड बनाने में भी आपने अतुलनीय योगदान दिया है। और इसलिए मेरा आग्रह होगा कि एनसीसी के मूल्यों को एनसीसी के कैडेट्स तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि रचनात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए एनसीसी की भावना को हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दोहराया जाना चाहिए। मेरा दूसरा आग्रह होगा कि एनसीसी को प्रशासन और युवा आकांक्षाओं के बीच एक सेतु के रूप में, एक ब्रिज के रूप में हमें देखना चाहिए, ताकि राष्ट्र निर्माण की विभिन्न गतिविधियों में एनसीसी कैडेट्स के अलावा अन्य युवाओं की भागीदारी और उनमें उनकी रुचि भी बढ़े और उसे हम सफलतापूर्वक सुनिश्चित भी कर सकें। साथियों, मुझे बताया गया है कि 17 जून को आरंभ हुए इस विशेष शिविर में भारतवर्ष के कोने कोने से, यानी हिमालय की बर्फ की ढकी चोटियों से लेकर तटीय मैदानों तक तथा पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम के रेगिस्तानों तक हर एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 340 कैडेट्स और एनसीसी ऑफिसर्स श्रीनगर में आज एकत्रित हैं। मैं इस स्पेशल कैंप को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करने के साझा मिशन के रूप में और उसके उत्सव को मनाने के अवसर के रूप में देखता हूँ। मुझे बताया गया है कि सभी ट्रेनर्स ने इस कैंप के दौरान योजनाबद्ध तरीके से गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की थी, जिसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर व्याख्यान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, हेरिटेज साइट्स का भ्रमण और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी शामिल थी। मुझे विश्वास है सभी कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर इन गतिविधियों में भाग लिया होगा। युवा साथियों, मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि आप इन तमाम गतिविधियों के बीच राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना की अलख जगाएं और लोगों को अपने नियत कर्मों के प्रति जागरूक करने का काम करें। यह स्पेशल कैंप युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में हुई प्रगति पर विचार करने तथा भविष्य के लिए एक रोड मैप तैयार करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये सच है कि युवाओं की क्रिएटिविटी, उनके साहस, धैर्य, इनोवेटिव थिंकिंग और रिसर्च पर उनकी पकड़ और इन्वेंशन में उनकी उन्नति का कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मैं हमेशा इस बात पर बल देता हूँ कि समाज के सबसे रचनात्मक और उद्यमशील हिस्से यानी युवा वर्ग को समान अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस कैंप के जरिए ये संदेश जाना चाहिए कि ज़मीनी स्तर पर, ग्रास रूट स्तर पर डेवलपमेंट की प्लानिंग और डेवलपमेंट के प्रोसेस में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, ताकि उनके नेतृत्व में ही सामाजिक आर्थिक विकास को साकार किया जा सके। मुझे विश्वास है अपने प्रवास के दौरान आपको कश्मीर घाटी के और जम्मू क्षेत्र के अनेक स्थलों पर जाने का अवसर मिला होगा। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि राष्ट्र का मुकुटमणि कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर विश्व का एकमात्र स्थल है जिसकी ख्याति प्राचीन काल में शारदा पीठ के रूप में रही है। हिमालय क्षेत्र में यह अध्ययन और साधना का सबसे प्रमुख केंद्र रहा है। यह जगत गुरु शंकराचार्य की भूमि है, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत पूरे विश्व को दिया था। इस पवित्र भूमि को कल्हड़ के ज्ञान,
तथा लाल देव और नंद ऋषि की भक्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त है। दुनिया के जितने भी धर्म और पंथ हैं उन सभी को यहाँ फलने फूलने का अवसर मिला है। इन मूल्यों को आपको यहाँ से सजो कर ले जाना है। मैं मानता हूँ कि अन्य राज्यों और यूटी से आए एनसीसी के कैडेट्स अब जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर भी बनेंगे और वापस जाकर अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में यहाँ के अनुभवों का प्रचार तथा प्रसार करेंगे। एनसीसी राष्ट्र की सेवा के लिए पूर्ण समर्पण के साथ तैयार है और यह स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति, सांस्कृतिक एकता, टीम वर्क और नागरिक जिम्मेदारी के मूल आदर्शों को दर्शाते हुए राष्ट्रीय एकता को और मजबूत बनाएगा। मुझे विश्वास है यह कैंप एनसीसी के मूल्यों को और अधिक गहराई से नर्चर भी करेगा तथा प्रत्येक एनसीसी कैडेट में राष्ट्र के प्रति गर्व और जिम्मेदारी की भावना भी पैदा करेगा। इस विशेष कैंप के लिए 15 कोर मुख्यालय, 31 सब एरिया मुख्यालय और एनसीसी डायरेक्टरेट जम्मू कश्मीर लद्दाख के सभी अधिकारियों और कर्मियों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। आज इस अवसर पर मैं सभी एनसीसी कैडेट से अपील करना चाहूँगा कि वो खुद पर विश्वास करें, क्योंकि आपको ही भारत का उज्ज्वल भविष्य बनाना है। हम सब जानते हैं कि हम विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। 47 में हमें आज़ादी मिली थी। आज से काफ़ी साल पहले जब हम गुलाम हुआ करते, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम होते थे। वर्ल्ड जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन लगभग 33% हुआ करता था और एक समय आया जो मैं बात ये 11वीं शताब्दी की कर रहा हूँ, 15वीं शताब्दी आते आते ये हमारा कंट्रीब्यूशन घट करके 25% रह गया। लंबी गुलामी के कारण विदेशी आक्रांताओं ने हमारा धन, यश, वैभव सब कुछ लूट लिया और जब 1947 में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के कारण देश को आज़ादी मिली, 1950 में जब आंकड़े आए तो हमारा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में महज 4% रह गया। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो सर्वेक्षण किया है उसके हिसाब से आज भारत का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में 15% हो गया। लेकिन ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है। हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जहां भारत 11वीं शताब्दी में था और विकसित भारत के निर्माण का प्रण इस शिविर में लेकर के आप जाएं। जहां जहां जिन क्षेत्रों से आप आए हैं वहां विकसित भारत की मशाल को ऑक्सीजन देने का काम करिए। ये निवेदन करते हुए मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता की वो पंक्तियाँ कहते हुए अपनी बात पूरी करूँगा। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।